नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आज बात करने वाला हूँ स्पोर्ट राउंड के बारे में, स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में। जिन भी साथियों के डाउट है कि स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होगी, कितनी सीटें, क्या सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब बात करेंगे स्पोर्ट काउंसलिंग की। क्या है स्पोर्ट काउंसलिंग, इसमें क्या आपके साथ में होने वाला है, क्या बच्चों के साथ में हुआ है और क्या होगा, वो चीज़ें आप देख लो एक बार, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले चीज़ अपन बात करें, ये आपका टाइम टेबल आया था कि इस राउंड में आपके ये काउंसलिंग होगी। 2 राउंड आपके इस बार काउंसलिंग के हुए। काउंसलिंग आप लोगों की लेट हुई थी, ये आपको भी पता है। बच्चों के साथ में गलत हुआ है, लेट काउंसलिंग हुई। एग्जाम आने वाले हैं। जिन्होंने पढ़ाई का कंटेंट अभी तक नहीं सोचा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो ब्राइट एग्रो के नंबर पर मैसेज कर देना, भाई पढ़ाई स्टार्ट कर दो, याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दो चीज़ें, 2 राउंड हुए। 15 और 16 को फिजिकल रिपोर्टिंग हो गई। पिछली बार क्या हुआ था कि इन्होंने एक ऑप्शन दिया था कि अगर कोई कॉलेज को या सीट को छोड़ना चाहे तो वो लेटर जाके और कॉलेज में देख के आ जाए। इस बार ऐसा नहीं हुआ। यानी कि ये कहने का मतलब, ये संदेश है, शायद शायद है ना, ये संदेश है कि जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट जमा करा के सीट ले ली वो स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता कि वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे तो इनको भी कुछ तो कहते हैं, क्योंकि इनकी तो वहां पर सीट डॉक्यूमेंट जमा होते ही यूनिवर्सिटी में मैसेज गया कि ये सीट एक्सेप्ट है और डॉक्यूमेंट जमा हो गए, ओटीपी वेरिफिकेशन के द्वारा आपकी सीट डन हो गई। तो या ये मैसेज है कि जो कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करा चुके अब उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। अब जो बाकी के बच्चे बच गए वही स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो, स्पोर्ट राउंड की जो बात थी यहाँ पर ये थी कि ओपनिंग ऑफ ऑप्शन फॉरम जो है 18 को स्टार्ट कर देंगे, अगर सीटें बचेगी तो ये तो मैं कह देता हूं सीटें बची है। स्पोर्ट राउंड में सीटें बची है, चाहे से 50 बचो या 100 बचो या 150 सीट ही रहो, लेकिन स्पोर्ट राउंड में सीट्स रही है, ठीक है। क्योंकि बच्चों ने कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करी, एक्सेप्ट कर ली तो कुछ ने डॉक्यूमेंट जमा कराने नहीं गए। एक जिन बच्चों के साथ में यहाँ पर जो खेल हुआ है, जो स्कैम हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सर ये स्कैम कैसे कह सकते हो। बता देता हूँ क्या स्कैम है। सबसे पहले चीज, आप लोगों को नया गवर्नमेंट कॉलेज मिला हो या ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिला हो, अधिकांश बच्चों के माइंड में यह कचरा भरा था कि कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती। कुछ में, जहां पर मुझे मिली वहां पर पढ़ाई नहीं होती, बिल्डिंग नहीं है। दूसरी में जाऊंगा भाई साहब, दूसरी भी ऐसी है, ठीक है। चोर चोर मौसेरे भाई कहलाते हैं, सुना था ना ये कहावत, तो वही है। लगभग समान स्थितियां सारी कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में है, ठीक है। 5 यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पर भी एक आदि में कुछ क्लासेस लगती है, बाकी बच्चे खुद ही पढ़ते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना एग्रीकल्चर का, ये तो पूरा आपको पता है कैसा हो रखा है, ठीक है। सारा पता है ना कैसा हो रखा है। तो ये आप में पता नहीं ये नेगेटिव न्यूज कहां से आई। भाई आप एक बात बताओ, जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका था, गवर्नमेंट की डिग्री आप कर रहे थे, तो हमने ये कहा था कि आप कॉलेज ले लेना, वहां पर कॉलेज में एग्जाम देने चले जाना, डिग्री होती रहेगी, अपनी 4 साल की तैयारी करना। हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे, वो कहते थे कि अगर तुम जिंदगी में जाके किसी के सामने ये कहोगे ना कि मेरे कॉलेज में टीचर नहीं थे, हमें पढ़ाने वाला नहीं था, इसलिए मैं फेल हो गया, मेरी ओजीपी कम है, तो कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, ठीक है। कभी इंटरव्यू वगैरह में घर भेज देंगे, जाओ, हमें नहीं पता, हमें तो स्किल्स चाहिए, आपका टैलेंट चाहिए, ये सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं। तो ये आप लोगों के माइंड में पता नहीं कहाँ से आ गई कि मेरे वहाँ टीचर नहीं है। टीचर की क्या जरूरत थी भाई, हम बता रहे थे ना, हम पढ़ा रहे थे ना आपको। हमने ये कहा था कि जो भी कॉलेज मिलता है गवर्नमेंट की, तो दोबारा तैयारी करने के पैसे बच जाएंगे, ठीक है, आपका टाइम बचेगा, और 4 साल जो हो गया उसको पढ़ो और आगे अच्छा कॉलेज लेने की सोचो, बात खत्म। भाई गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, ये कहावत है। तो 4 साल आप नहा लेते यहाँ पर, इसमें नहा तालाब में, और 4 साल बाद गंगा में नहा लेते, डुबकी लगा लेते, भाई साहब आईसीआर में जाते, जीआरएफ में जाते, बढ़िया नौकरी लगते, जॉब की तैयारी करते, साथ में डिग्री तो होती। तो पता नहीं बच्चों ने ये कहाँ से न्यूज लिया, हमने तो ऐसे कोई नेगेटिव न्यूज आपको दी भी नहीं। अरे भाई नेगेटिव चीजें हमें भी पता है कि खूब है कॉलेजों के अंदर, लेकिन उसको पॉजिटिव करना कौन करेगा, हम ही तो करेंगे, अपन ही तो करेंगे। सरकार के भरोसे तो हो गए नहीं, हाल आपको भी पता है। अब यहाँ पर ये गाइडलाइन थी कि 18 तारीख से ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट रहेगी डिपॉजिट फी की ऑप्शन फॉर्म की 20 तारीख। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो होगा 24 तारीख को अलॉटमेंट आएगा। लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्ट की 28 रहेगी, और रिपोर्टिंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 30 तारीख को रहेगा। तो 18 से लेकर 30 तक आपके स्पोर्ट राउंड चलेगा। और इसकी अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई स्पोर्ट की कि क्या क्या नियम इस बार ये लगा रहे हैं, कौन कौन से रूल्स इनके हैं, क्या क्या शर्तें हैं, मतलब अभी तक गाइडलाइन नहीं आई। मैं वीडियो लेकर इसलिए सामने आ गया कि आप लोगों के मैसेज आ रहे थे हमारे पास में कि स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होती है। तो स्पोर्ट काउंसलिंग होती है जो आपके कॉलेजों में 2 राउंड हो गए, उसके बाद भी कुछ बच्चों ने सीटें नहीं ली, ना किसी ने एक्सेप्ट की, कभी हो जाता है
कि गलती से एक्सेप्ट नहीं करी हो। लास्ट टाइम पर भी हमने बच्चों की सीटें एक्सेप्ट करवाई थी भाई, जो हमारे से जुड़े हुए थे, जिनके नंबर थे, कि कर ली कि नहीं सर मेरे को तो आता ही नहीं है। तो वो हेल्प तो हमारे से जो होती है हम कर देते हैं। तो कुछ ने जानबूझ के नहीं की, किसी से गलती से रह गई, किसी ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया, तो सीटें वहाँ पर वैकेंट रह गई। तो उन सीटों को भरने के लिए यहाँ पर स्पोर्ट काउंसलिंग होगी और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कि सर मेरा एक सपना है, मैं स्पोर्ट काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ और मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, तो बेटा ये लास्ट मौका है कि सर क्या करना होगा। मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, पैसे नहीं लगाने। जिस अकाउंट पर ये वीडियो देख रहे हो ना जो भी साथी, और अकाउंट को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन क्या होता है सर, हम नहीं जानते, इतने पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं बेटा, लास्ट में कॉर्नर में लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने का ये फायदा होगा कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा, मैं या तो लाइव आ जाऊंगा वीडियो लेके, या क्या क्या इस बार रूल है, क्या क्या नियम, क्या क्या शर्तें इन्होंने रखी है, वो मैं आपको गाइडलाइन बता दूंगा। इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, इसमें पैसे नहीं कटते। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जिनके डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, मैं भी पॉसिबल कि वो तो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। जिन्होंने सीट एक्सेप्ट नहीं किया, जिनको कॉलेज नहीं मिला, तो वो बच्चे स्पोर्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं। जिन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं करवाई वो 5,000 दे के करवा सकते हैं। जिन्होंने पहले 5,000 दिए, काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला, उनके कोई पैसे नहीं लगेंगे, वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। जिनको कॉलेज मिल गया और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि उनके दोबारा 5,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो ये रूल्स रहने वाले हैं स्पोर्ट काउंसलिंग के। वो जल्द, जो बीकानेर यूनिवर्सिटी हमारी कल भी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि इसके लिए पूरी गाइडलाइन दे देंगे। और ये उन्होंने ही बताया था कि जिन्होंने रिपोर्टिंग करवा दी, तो वो तो मे भी पॉसिबल कि अब इसमें एलिजिबल नहीं रहने वाले। तो जो कॉलेज मिला है वो बेस्ट है, चिंता मत किया करो। सभी बच्चों को मैं कह देता हूँ, जिनको कॉलेज मिल गया, रिपोर्टिंग करवा ली ना, तो उनके लिए नंबर है ये मेरे 9672 63 48 45। पढ़ने के लिए कंटेंट, कौन सा बैच ज्वाइन करना है, क्या पढ़ना है, फर्स्ट सेम में अच्छा OGPA कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, नो टेंशन रहा करो। ठीक है, बैच ज्वाइन कर लेना, यहाँ से क्लासेज स्टार्ट हो गए। जिनका कॉलेज लेने का सपना है स्पोर्ट काउंसलिंग में, कि सर कॉलेज कैसे लगानी है हमें नहीं पता, ठीक है, कॉलेज कैसे लगानी है, कितनी सीट हमारी बच गई, और सर मुझे कॉलेज मिल जाए इसलिए मैं कैसे कॉलेज लगाऊं, नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट, तो साथियों लास्ट मौका है, इसलिए कह रहा हूं, चाहे से नॉर्मल सीट की बात करें अपन या पेमेंट सीट की बात करें, मैं तो एक ही हेल्प कर सकता हूं आप लोगों की, बस आपको गाइड कर सकता हूं, वो भी फ्री के अंदर, कोई पैसा नहीं लूंगा, पहले बता रहा हूं। फ्री में आपको हर एक चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर चीज़ आपको बता दूंगा। बस शर्त मेरी एक ही है कि हमारे जो अकाउंट है उससे जुड़ जाना, ताकि वीडियो आए तो आप देख लो, बाद में ये ना हो कि सर आपकी वीडियो नहीं देखी, कुछ और गलत देख लिया, उसके बाद में ये ऐसी स्थिति हो गई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं ब्राइट एग्रो पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, इसका मतलब यहीं पर मेरी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, यहीं पर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, फ्री में करूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। एक सब्सक्राइब करने से क्या होता है, एक तो हमारी ताकत बढ़ती है कि हमारे साथ में बच्चे जुड़ रहे हैं, दूसरा हमें ये पता लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक आप कमेंट करते हो कि सर ब्राइट एग्रो क्लासेस बेस्ट है, आप अच्छा काम करते हो, वो तो वो हमारे लिए पॉजिटिविटी है, वो आप हमें दे दिया करो। ठीक है, कमेंट में भी आप लिखा करो कि सर ऐसी बात है, बता दिया करो, हम पढ़ते हैं, आप हमारे को मानते हो, कितना समझते हो, कितना चाहते हो, वो हमें कमेंट्स के माध्यम से, आपके प्यार वीडियो के लाइक से ही पता चलता है। अब स्पोर्ट काउंसलिंग का साथी, उस सीटें जो रहेगी, ये मैं कह देता हूँ क्या रहेगी, सीट वैकेंट रहेगी, क्योंकि बच्चों ने कुछ ने कॉलेजें ली नहीं। अब ये मैं कह देता हूँ, देखो जिन्होंने कॉलेज का दामन पकड़ लिया वो अच्छी बात है, जमा करा दी डॉक्यूमेंट, उनकी लाइफ सेट है, करनी पड़ेगी पढ़कर, है ना, ये मत सोचना कि लाइफ सेट, हाँ पढ़कर करना पड़ेगा तब लाइफ सेट है। जिनकी लाइफ नहीं सेट हुई, तो उनके लिए मैं बता दूं एक बार, इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की क्या क्या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखने वाले स्पोर्ट का, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा इनका। तो मैंने जो बता दिया वो तो फाइनल है कि वो तो एलिजिबल नहीं रहने वाले जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करा दी, बाकी के एलिजिबल रहेंगे। कुछ के दोबारा 5,000 लगेंगे, जिनको पहले नहीं मिली वो करवा सकते हैं उसी पैसे में। तो एक बार ये आज मेरे हिसाब से आज कर देना चाहिए इन्होंने, ये अपडेट कर देंगे, जब भी अपडेट करेंगे मैं तुरंत आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें आपको पता लग जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्पोर्ट में भी जो वैकेंट सीटें हैं वो आपको मिल सकती है, और हाँ जो मिल जाए वो ले लेना, इसमें अपवार्ड कार कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें अपवार्ड वगैरह का ये कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा। और इसमें भी अगर सीटें बच जाती है तो दूसरी काउंसलिंग भी नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जिसको भी गवर्नमेंट कॉलेज लेना है वो तुरंत इस काउंसलिंग में ले सकता है। कुछ का सपना है कि सर मुझे प्राइवेट में ही जाना है, तो प्राइवेट इस काउंसलिंग में भी ले सकते हैं, लेकिन हम प्राइवेट के लिए अलाउ नहीं करते, हम गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं। कुछ बच्चे जाते हैं प्राइवेट में, हकीकत में से झूठ बोलने की कोई बात नहीं कि सर मैं तो प्राइवेट लगा देता हूँ, प्राइवेट से कर लूंगा साल भर, तो वो भी
जेट एंट्रेंस के थ्रू ही आपको जाना है। अगर कहीं पर भी आप जाते हो, डायरेक्ट कहीं पर जाकर आगरा से डिग्री लेने से बेहतर है आप जेट के थ्रू किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके और अपनी पढ़ाई आगे करो, ताकि आप सिक्योर रहो। भाई आपने एंट्रेंस से ही कॉलेज ली है, आगे जाके ये आपका एक बचाव रहेगा, ठीक है। कुछ बात भी होती है तो आप बच जाओगे। अगर डायरेक्ट कहीं से जाके डिग्री लेते हो, फर्जी हो साबित हो जाओगे, एंट्रेंस नहीं दिया, जिनमें मान लो कि आप एमबीबीएस करने जा रहे हो भाई साहब, तो वहां पर एक क्राइटेरिया कि नीट का एग्जाम फाइट करो, उसके बाद जाओ, तब एडमिशन लो, तब एलिजिबल रहोगे। तो डायरेक्ट एडमिशन लेना मेरे हिसाब से आपके फ्यूचर के साथ में गलत हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। और ब्राइट एग्रो क्लासेस से आप जुड़े हुए हो तो गलत इन्फॉर्मेशन आपको देने से रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, हम ऐसा भी नहीं कहते कि भाई साहब ब्राइट एग्रो क्लासेस क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, आपको भी पता है, कोचिंग है हमारी, बिल्कुल भाई साहब कोचिंग है, लेकिन हम कोचिंग की तरह काम नहीं करते, ये आपको भी पता है। कभी हमने ये माना कि हमारी कोचिंग है, हमारी नहीं है, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म माना है। इसको कैसे माना है कि हमें पता है कि नई गवर्नमेंट कॉलेज है, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, जो भी है, जैसी भी है, हमने ये कहा कि आप ले लो, दोबारा पैसे खर्च मत करना। वरना हम ये बोलते नई गवर्नमेंट कॉलेजों में मत जाना, ओल्ड में मत जाना, वहाँ टीचर नहीं है, दोबारा हमारे से पढ़ो, हम आपको 1 साल पढ़ाएंगे, लाखों रुपए लेंगे और आपको यूनिवर्सिटी भेज देंगे। तो ये झूठे सपने आपको नहीं दिखाए, और ना हमने चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेचा। जी हाँ साथियों, किसी एक बच्चे ने हमारे को कॉल करके भी बोला ना कि सर वो कॉलेज मिली है, वहाँ पर टीचर नहीं है, तो हमने कहा कि हम टीचर है, हम पढ़ा देंगे, ये ले लेना, ये पढ़ लेना। ये नहीं कहा कि दोबारा तैयारी कर ले, हमारे पास बैच चालू हो गया, हमारी सीटें इतनी है, जयपुर में अपना बैच चलेगा, आप आ जाओ। ये किसी बच्चे को नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? भाई साहब हमारे अपने किसान परिवार के बच्चे हैं, आज चंद पैसों के लिए इनको लूट भी लेंगे तो आगे जाके जवाब देना पड़ेगा। ये सिद्धांत है, ये मॉड्यूल है जिस पर हम काम करते हैं। मतलब किसी को झूठ बोलकर ठगो मत, हकीकत है उसको सामने से कह दो कि भाई साहब जो कॉलेज मिली है ना वो बढ़िया बढ़िया है, ले ले, वहां पर पढ़ ले, हमारा एक बैच चलता है 800-900 रुपए का ब्राइट एग्रो के ऐप पर, वो पढ़ ले। 4 साल के लिए जिंदगी में कभी किसी की तरफ झांकने की जरूरत नहीं है, और 800-900 रुपए तो बैंक आती तब भी कॉलेज में देना पड़ता है, तो उसमें आपको हम पढ़ा देते हैं। हाँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा कि सर हम आपसे दोबारा जेट की तैयारी करना चाहते हैं, आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए रहने वाला है, जयपुर में अपना जो है बैच चलेगा। 40 से 50 सीट, ओनली 40 से 50 सीट ही रहने वाली है ऑफलाइन की, ज़्यादा सीटें नहीं रहेगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो कि सर हमें आपसे पढ़ना है, एक बार आपको भी हम मौका देके देखेंगे, तो वो जयपुर में आ सकते हैं, जोटवाड़ा में रहेगा, अपना ब्रांच रहेगी, वहाँ पर आपका ऑफलाइन बैच चालू करेंगे, जहाँ से हम वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, जहाँ पर आप लोगों को गाइड करते हैं। तो हमारे सानिध्य में आप 50-60 जो भी हमारी सीटें रहेगी वो अनाउंस कर देंगे, उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन किन को पढ़ाएंगे? जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, तैयारी करना चाहते हैं हमारे से। हमारी कोशिश तो रहेगी कि स्पोर्ट काउंसलिंग में ही आपको कॉलेज दिला दे, जितने सीटें भरेगी उतना हम तो अच्छा मानते हैं कि बच्चे जाए तो अच्छी बात है। क्यों बच्चों से वापस साल भर का पैसा लेना, क्यों बच्चों का टाइम खराब करना, क्यों गुमराह करना? क्योंकि हम पहले गुमराह हो चुके कॉलेज टाइम में, उस टाइम पर, ठीक है। किसी ने बैच बनाने के लिए भी अगर हमें कह दिया ना कि यहाँ बैठ के, तो हम मान लेते भाई भोले आदमी है, क्या करे, किसान परिवार से आते हैं, सीधी सी बात है, कोई कह रहा है सामने वाला तो मान लेते हैं, हमें थोड़ी पता है कि झूठ बोल रहा है। तो हम नहीं चाहते कि हम बच्चों को झूठ बोलकर कुछ ऐसा काम कर दे, ये हमारा सिद्धांत है। अब सिद्धांत आप कुछ भी मान लो, लेकिन हकीकत यही है। तो कभी आपको जाल में फंसाने की कोशिश नहीं करी कि नई कॉलेज में मत जाना, वहां पर कुछ नहीं होता। भाई साहब गवर्नमेंट की डिग्री कर रहे हो कोई बात नहीं, लोग तो प्राइवेट से डिग्रियां कर करके पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, ठीक है। तो ये चीज है, ना किसी के बारे में बुरा बोलना, ना सुनना, सीधी सी बात है, अपने मन का काम करो। कॉलेज ले लो, स्पोर्ट काउंसलिंग में मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो उसके बाद आगे क्या करना है वो भी आपको गाइड कर देंगे। हमारा नंबर आपके पास रहेगा, सदाबहार चीज़ है, कभी भी बात कर लो, फ्री के अंदर, पैसा नहीं लगता। कुछ बच्चे कॉल करते हैं कि सर मुझे कोर्स लेना है, ठीक है भाई कोर्स ले ले, सर मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास कॉल करके झूठ मत बोलो, इन्फॉर्मेशन लेनी है ले लो भाई साहब, हम मना नहीं। कुछ बच्चे डरते हैं 12th पास करके आए कि सर धमका देंगे हमें, है ना, कोर्स के नाम से बता देंगे। नहीं बेटा, आप कोर्स के लिए कॉल करोगे हम कोर्स के लिए बता देंगे, आप बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फ्री में, पैसा नहीं लेते भाई, दिल से काम करते हैं। कितनी बार समझाऊं मैं आप लोगों को, कुछ बच्चे मानते हैं कि सर दिल से काम करते हो, तो यही हकीकत है कि हम दिल से काम करते हैं फिलहाल, आगे जाके देखेंगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप लोग हमारे लिए बहुत कुछ हो, आप हमारी एक एग्रीकल्चर की आर्मी हो, तो आपके साथ में झूठ पाखंड हमें नहीं आता, सीधी सी बात है, साफ आपको बता देता हूँ। तो स्पोर्ट का जो भी गाइडलाइन, जो भी तामझाम आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाइव लेकर आऊँगा, उसमें आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, वो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अकाउंट को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना, और कमेंट में जो आप कुछ कहना चाहो वो कह सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस के लिए, ठीक है। तब तक बने रहना, और बाकी कोशिश रहेगी आपको कॉलेज दिला दे इस बार स्पोर्ट राउंड में भी,
उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, तो चिंता नहीं करनी। ओके गाइज, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।